हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज का कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी है अनन्य भक्त कर्माबाई के बारे में। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालवा में एक किसान जीवन राम के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवनदास बहुत खुश हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। जीवन राम खुद एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहां वो रोज भगवान कृष्ण को पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते। यही उनके घर का हर रोज का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते भी देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो सब भोजन ग्रहण करते। ये सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ सालों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले जीवन राम जी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई, क्योंकि जब वो बाहर होंगे तो कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी कर्माबाई ही थी। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंप के उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई सुबह सुबह उठी, कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। खिचड़े को थाली में डाला, उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए वो थाली भगवान के सामने रख दी और कहा कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम निपटा देती हूँ। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आके देखा कि भगवान ने खाया कि नहीं। तो वो देखती है कि थाली तो वैसी की वैसी ही रखी है, भगवान ने तो खाया ही नहीं। तो फिर वो सोचने लगी शायद उनको भूख ही नहीं लगी और थोड़ी देर रुकती हूँ, जब भूख लगेगी तब जरूर खा लेंगे। ये सोच के वो फिर से अपने काम में लग गई। ऐसे थोड़ा समय बीत गया। वो बीच में बार बार आके देखती रही कि भगवान ने खाना खाया कि नहीं। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान तो खा ही नहीं रहे, क्या खिचड़ी अच्छा नहीं बना है या फिर उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई है, शायद इसलिए स्वाद अच्छा नहीं आया। ये सोच के उसने उस खिचड़े में थोड़ा और घी और गुड़ मिला दिया और फिर से थाली लेके भगवान के सामने रख के बैठ गई और भगवान से विनती करने लगी कि भगवान, अभी तो खाना खा लीजिए। फिर कर्माबाई सोचती है कि शायद भगवान मेरे पिताजी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रोज तो भोग वही लगाते थे। ये सोच के वो भगवान से बोलती है कि आपको भोग लगाने की और आपकी पूजा करने की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। अगर आप मेरे पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ दिनों तक घर नहीं आने वाले। तो इसीलिए जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक आपको मेरे ही हाथ का बना भोजन करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारा व्यंजन बनाना नहीं आता, मुझे पूजा विधि भी ठीक से नहीं आती, कैसे भोग लगाना है वो भी मुझे अच्छे से नहीं पता। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान कि आप कुछ दिनों तक ऐसे ही गुजारा कर लीजिए। मैंने आपकी खिचड़ी में थोड़ा सा और घी और गुड़ भी डाल दिया है, अब तो खा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान के सामने विनती करने लगी। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने तो पर्दा ही नहीं किया। ये सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा कर दिया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा कि भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारा दिन खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन कर लिया। इस प्रकार ये कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। वो रोज सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती। कुछ ही देर में थाली पूरी खाली हो जाती थी। ये देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती थी और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का ये मानना था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसीलिए वो सुबह सवेरे जल्दी उठ के किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से वो भगवान को भोजन भी खिलाती। भगवान को भोजन खिलाने के बाद वो निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती। यही क्रम लगातार चलता रहा और ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर पर लौट आए।
पिता की आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था तो कैसे भगवान ने सारा दिन नखरे किए और शाम को जाकर उन्होंने खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह पूरी की पूरी थाली साफ कर देते हैं। ये सुन के कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और उनको कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझने में देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तीर्थ यात्रा करने गया वो तो मेरे घर पे ही विराजमान है। ऐसा सोचकर उन्होंने कर्माबाई से कहा कि बेटी, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। कुछ सालों के बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसीलिए कर्मा का घर में मन नहीं लग रहा था। इसीलिए वो घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ लेकर अपने गांव कालवा छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों की दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और तय कर ली कि अभी वो पुरी में ही रहेंगी। उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगी। अब वो रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी खिचड़ी बनाती और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती। फिर उसके बाद कर्माबाई अपने दूसरे काम करती। यही क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला कि माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाया है, तुम भी आ जाओ और खा लो। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से उस छोटे से बालक को खिचड़ी खिलाई और बालक ने भी बड़े ही चाव से वो खिचड़ी खाया। वो छोटा सा बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। उन्होंने जल्दी खिचड़ी खा लिया और उन्होंने कहा कि खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं? तो कर्माबाई ने कहा, सिर्फ कल ही क्यों बेटा, मैं तुम्हारे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तुम रोज आ जाना और खिचड़ी खा लेना। तो बालक ने कहा, मैं रोज खिचड़ी खाने आ जाया करूंगा। ये कहकर वो चला गया। अगले दिन से वो बालक रोज कर्माबाई के पास सुबह सवेरे खिचड़ी खाने के लिए आने लगा। कर्माबाई भी रोज की तरह सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती, उनको भोग लगाती। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो बालक आ जाता तो उसको भी वो खिचड़ी खिलाती। ये सब काम के बाद ही वो अपने स्नान, ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आए। बातों ही बातों में उन्हें पता चल गया कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और उन्हें भोग लगाती है। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि आप बिना स्नान किए भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं और भोग भी लगाते हैं, ऐसे तो पाप लगता है। इसीलिए मैं आपको पूरा विधि विधान समझा देता हूँ, आप वैसे ही कीजिए और भोग लगाया कीजिए। साधु जी से ऐसा सुनकर भोली वाली कर्माबाई अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती थी, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय पे आ जाता और कर्माबाई से कहता, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे दो, जल्दी करो माँ, जल्दी करो। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाके हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता था। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाली पुजारी ये सोचते थे कि आजकल भगवान जी कहाँ से खिचड़ा खा के आते हैं, क्योंकि हम तो खिचड़ी का भोग लगाते ही नहीं। ऐसा रोज चलता रहा। तो एक दिन पुजारी जी मन ही मन में भगवान श्री जगन्नाथ से पूछते हैं कि कहाँ से आप खिचड़ा खाकर आ रहे हैं भगवान, आज तो बता ही दीजिए। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े ही प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिनों पहले कर्माबाई के पास एक साधु आए थे और उन्होंने कर्माबाई को ये समझा दिया कि उनको स्नान ध्यान करके विधि विधान से भोग लगाना चाहिए। इसीलिए वो आजकल हर विधि विधान से पूजा करती है, भोग लगाती है और उसके बाद ही मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करते करते उन्हें बहुत देर लग जाती है
और मुझे खिचड़ी के लिए इंतजार भी करना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्त आने लगते हैं और इसीलिए आजकल मुझे खिचड़ी खा के मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग के आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से ये जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु को खोज कराई और उस साधु को बुला के उसे सारी बात बताई। पुजारी जी से ये सब बात जानकर वो साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास जा पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। साधु से ये सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह भगवान को खिचड़ी भोग लगाने लगी और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाने लगी। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ की आंखों से अश्रु निकल रहे थे। ये देखकर मंदिर के सभी पुजारी और राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? हमने कुछ गलती कर दी है जिसके लिए आप रो रहे हैं। सपनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ा कौन खिलाएगा? ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों की राय ली और ये आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। इसीलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान की विग्रहों को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है। सैकड़ों साल बाद भी ये प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।